का बिजनेस प्लान, जिसे मैंने जितना हो सके आसान करने की कोशिश की है और सारी बातें आ जाए ऐसा मैंने इसमें प्रयास किया है। दोस्तों, YouTube में मैंने कई वीडियो देखे कि अगर किसी ने अच्छा प्लान बनाया हो तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अधिकतर प्लान में ऐसा लगा कि बहुत समझना मुश्किल है और नया व्यक्ति को समझाने में कठिनाई होगी और उसे लगेगा कि अरे यार ये तो मैं नहीं कर सकता, बहुत कठिन है। तो इसलिए मैंने सोचा इसको एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आम आदमी बड़े आसानी से इसको समझ सके। तो आइए देखते हैं इसका बिजनेस प्लान। देखिए, मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन करने के लिए आपको अपनी आईडी बनानी होती है, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको कुछ अपना फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होता है और आपकी आईडी बन जाती है, फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आईडी बनने के बाद आप अगर मोदी केयर से सामान परचेस करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट होगा कि आपको अप टू 20% रिटेल मुनाफा होगा। रिटेल बेनिफिट होगा। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट की MRP 120 रुपये है तो उसका DP प्राइस होगा 100 रुपये, मतलब आपको खरीदी पड़ेगा 100 रुपये और आपको मुनाफा होता है 20 रुपये, है ना। तो अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग इनकम है, किसी में कम है किसी में अधिक है, लेकिन ये एग्जाम्पल है। दूसरा बेनिफिट इसमें है कि अगर आप मोदी केयर से 1000 रुपये का कम से कम सामान लेते हैं तो आपको 100 रुपये के प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं, या आप 2000 के सामान लेते हैं तो आपको 200 रुपये के प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको 10% जो है फ्री गुड्स मिल रहे हैं। फ्री गुड्स 10% फ्री गुड्स भी मिल रहे हैं। अब तीसरा बेनिफिट क्या है? तीसरा बेनिफिट है लॉयल्टी। अब ये लॉयल्टी क्या है? जब आप मोदी केयर से अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उस सामान को 1 से 15 तारीख के भीतर खरीद लेते हैं और कम से कम 2500 और मैक्सिमम 5000 तक का इसमें स्लैब है। अगर आप कम से कम 2500 रुपये के सामान मोदी केयर से 15 तारीख के भीतर खरीद लेते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप लगातार 6 महीने तक 3000 का सामान मोदी केयर से खरीद रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 7वें महीने 1 महीने का सामान फ्री मिल जाएगा, मतलब 3000 का सामान आपको फ्री मिल जाएगा 7वें महीने। अब इसे अगर आप फिर 6 महीने और लगातार मोदी केयर के सामान आप खरीद रहे हैं, 3000 के सामान आपने और लगातार 6 महीने खरीदे, तो आपको फिर से 3000 का सामान जो है फ्री मिलेगा। ठीक है। अब चूंकि आपने 6 और 6 12 महीने तक लगातार सामान परचेस किया है साल भर, इसलिए आपको 1 महीने का सामान और फ्री मिल जाएगा, 3000 का सामान। इसका मतलब यह है कि आप अगर मिनिमम 2500 का सामान हर महीने खरीद रहे हैं 15 तारीख के पहले, तो आपको साल में 3 महीने का सामान जो है मुफ्त मिल जाते हैं। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। इस बार चौथा बेनिफिट है 7 से 22% एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, APB। अब ये क्या है दोस्तों, इसे समझ लेते हैं। ये हमारे बैंक में आता है कैशबैक। जब भी हम मोदी केयर से कुछ सामान परचेस करते हैं तो हमें जो है गुड्स कैशबैक के रूप में वापस आता है। उसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में एक बिजनेस वॉल्यूम करके टर्म आया है और लेवल। अब ये कैसे होता है? बिजनेस वॉल्यूम को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये बिजनेस वॉल्यूम क्या है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट मोदी केयर से, मान लीजिए कि हम कोई प्रोडक्ट है, उसकी MRP 100 रुपये है, MRP 100 रुपये है, तो मोदी केयर के पास 100 रुपये की MRP के प्रोडक्ट में लगभग 50 रुपये उसकी सेविंग्स हो जाती, बचत हो जाती, जिसको बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। अब ये बचत कैसे होती है? क्योंकि मोदी केयर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है बीच में, रिटेलर नहीं है, स्टॉकिस्ट नहीं है ना। तो इन सबको जो कमीशन बढ़ते थे, जो कि लगभग 50 रुपये आधे होते हैं, वो मोदी केयर के पास बच जाते हैं। इसे बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं। और इस बिजनेस वॉल्यूम को पूरा का पूरा मोदी केयर जो है अपने कस्टमर को लौटा देती है। तो ये बिजनेस वॉल्यूम है। अब बिजनेस वॉल्यूम के लिए लेवल दिया है, जैसे 25
बिजनेस वॉल्यूम पे आप 7% लेवल पे होते हैं। इसका मतलब अगर आपने 50 रुपए का सामान खरीद लिया तो उसका बिजनेस वॉल्यूम लगभग आधा 25 होता है, तो आप 7% पहुंच गए, है ना। तो इस तरह से आपका लेवल बढ़ता है। ये लेवल कैसे बढ़ता है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कैसे बढ़ता है। मान लीजिए ये आप हैं और आपने कुछ ग्रुप बना के रखा है, आपने कुछ ग्रुप क्रिएट किया है ना, ग्रुप बनाया और आपका पूरा ग्रुप किसी महीने में मान लेते हैं कि 3000 का प्रोडक्ट खरीदी किया फर्स्ट महीने में, तो आपका 25 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर है 3000, तो आप 7% पे हैं, ठीक है। दूसरा मान लीजिए दूसरे महीने में 6000 बिजनेस वॉल्यूम का गुड्स खरीदा आपके ग्रुप ने, तो अब ये पिछला 3 और ये 6 टोटल 9000 हो गया। टोटल बिजनेस वॉल्यूम 2 महीने के मिला के 9000 हो गया। तो अब जो है आप जो है नेक्स्ट लेवल अचीव कर लेते हैं। देखिए 7525 पे 10% है, तो अब आप 10% में पहुंच गए, है ना। तो आपका लेवल हो गया 10%। तीसरे महीने ऐसे मान लेते हैं कि 22000 का बिजनेस वॉल्यूम किया आपके ग्रुप ने, तो पिछला 9 और ये 22 31000 हो गया, तो ये 30000 के ऊपर हो गया, तो आप पहुंच गए 13%। इस तरह से आपका जो है लेवल हर महीने बढ़ता जाता है और ये वापस घटता नहीं। एक बार जो लेवल आप अचीव कर लेते हैं वो हमेशा के लिए अचीव कर लेते हैं। तो अब इसमें प्रॉफिट कैसे आएगा, बैंक में पैसा कैसे आता है, ये देखिए एपीबी में पैसा कैसे आता है। ये मान लीजिए आप हैं और आपने कुछ ग्रुप बनाया, ये ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी, डी, ऐसा आप जितना चाहे बना सकते हैं। आपने ऐसा ग्रुप बना के रखा है। अब मान लेते हैं कि आप 22% लेवल पर पहुंच चुके हैं। 22% लेवल पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपकी पूरी टीम को 1,50,000 का बिजनेस करना होता है। चाहे 3 महीने में करिए, चाहे 6 महीने में, चाहे साल भर में, पूरा ग्रुप मिलके जोड़ जोड़ के कर लेता है, तो आप 22% में पहुंच जाते हैं। तो मान लेते हैं कि आप 22% पहुंच गए हैं। हालांकि ये जो प्रॉफिट बता रहा हूँ ये 10% भी आप पहुंच चुके हैं तो शुरू हो जाता है, पर 22 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। और ए जो है 19% पे है, ए है उसका ग्रुप है। बी जो है वो सपोज मान लेते हैं 16% पे है, सी 10 पे है और डी 7% पे है। ऐसे अलग अलग जो है लेवल पे आपके ग्रुप के लोग हैं। अब क्या होगा, ए किसी महीने में ए और उसका ग्रुप मान लेते हैं कि 30,000 बिजनेस वॉल्यूम किया ग्रुप ने, तो 30,000 का 19%, क्योंकि ए 19% पे है, तो 30,000 का 19% जो होता है 5,700 रुपये ए और उसके ग्रुप को बढ़ जाएगा। अब चूंकि 19 बढ़ चुका है, अब 22 में है, तो 3% जो बच गया वो आपको मिल जाता है। 30,000 का 3% 900 रुपये आपको मिल गए, ये आपका बेनिफिट हो गया। अब जैसे बी है, बी जो है 16% पे है, और मान लेते हैं बी के ग्रुप ने बिजनेस किया 10,000 रुपये का, है ना। 10,000 का बिजनेस किया तो इस 16% पे है, तो इसका 16% मतलब 1,600 रुपया जो है बी और उसके ग्रुप को बढ़ जाएगा, उसके नीचे वालों को। आपको क्या मिलेगा, 22 में 16 बढ़ गया, 6% आपको मिल जाएगा, मतलब यहाँ मिल गया आपको 600 रुपये। इस तरह से हर अलग अलग ग्रुप से आपको अलग अलग इनकम होती है। अब सी 10% पे है तो इस ग्रुप से आपको मिलेगा 12%, डी 7 पे है तो यहाँ से आपको मिलेगा 15, तो यहाँ से 3, यहाँ से 6, यहाँ से 12, यहाँ से 15, तो अलग अलग आपके लेग से आपको अलग अलग इनकम होती है। इसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। अब सवाल ये आता है कि कई लोग कहते हैं कि भैया ये तो हम 22% पे हैं और हमारे नीचे का कोई लेग मान लो वो भी 22% पे पहुंच गया, तो डिफरेंस तो ख़त्म हो गया, क्योंकि 22% तो नीचे ही बढ़ गए, तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा उस लेग से। तो ये बिल्कुल सही है उनका सवाल कि ऐसा तो होना ही है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आपके ग्रुप का कोई व्यक्ति 22% पे पहुंचता है, तब आप लीडर बन जाते हैं और आपको डायरेक्टर की उपाधि मिल जाती है। डायरेक्टर आप बन जाते हैं और डायरेक्टर बनने पर आपको कंपनी के 40% बिजनेस वॉल्यूम पे आपकी हिस्सेदारी हो जाती है, आप उसमें पार्टनर हो जाते हैं। अब आप कंपनी के बन गए पार्टनर, तो अब 22% तो इस लेग से नहीं मिलेगा, बाकी लेग से मिलेगा, लेकिन इस लेग से तो नहीं मिलेगा। लेकिन आपको 40%
कंपनी के बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी शुरू हो गई, आप डायरेक्टर बन जाते हैं। अब ये 40% कैसे कैसे मिलता है वो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको मिलता है 14%, 40 में 14% डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस अब ये कैसे मिलेगा? इसके लिए चाहिए आप 22% लेवल पे हों, पहला चीज़। दूसरी, आपके जो नीचे ग्रुप है उसका और आपके ग्रुप का बिजनेस वॉल्यूम एक महीने में 31,250 होना चाहिए। अगर आपके ग्रुप का आपका मिला के 31,250 बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है और आप 22% पहुँच चुके हैं तो आपको मिलता है 14% डायरेक्टर बोनस। ये कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम का 14% है, ठीक है। उसमें आपकी हिस्सेदारी होती है। दूसरा, आपको मिलेगा 3% ट्रैवल फंड। 3% ट्रैवल फंड कब मिलेगा? जब आपके नीचे का एक व्यक्ति डायरेक्टर बन जाता है, मतलब 22% पे पहुंच जाता है और आपका बाकी लेग का बिजनेस, डायरेक्टर लेग को छोड़कर बाकी लेग का बिजनेस 27,500 है पर मंथ, है ना। तो ये जो 27,500 का हम बोलते हैं PGBV। PGBV मतलब डायरेक्टर लेग को छोड़ करके बाकी लेग से जो बिजनेस आता है उसको बोलते हैं PGBV, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। तब आपको 3% ट्रैवल फंड मिलता है। इससे मोदी केयर इस फंड से आपको देश विदेश की यात्रा कराती है, सारी व्यवस्था करती है, आप घूमने फिरने जाओगे इस फंड से। तीसरी जो इनकम है 5%, ये है कार फंड। अब कार फंड आपको कब मिलेगी? कार फंड तब मिलेगी जब आपके नीचे ऐसे 3 डायरेक्टर तैयार हो जाते हैं, अलग अलग लेग में 3 लोग डायरेक्टर बन जाते हैं और बाकी जो लेग है उससे आपकी जो बिजनेस है 15,000 हो रही है, मतलब PGBV 15,000 है आपकी और 3 लेग डायरेक्टर हैं, तो आपको 5% कार फंड मिलता है। इसमें आपको कार खरीद लेना है और इसका किस्त जो है कंपनी पे करती है आपके फंड से, ठीक है। तीसरा, अब चौथी कमाई क्या है? चौथी जो कमाई है 3% हाउस फंड। 3% हाउस फंड। ये हाउस फंड कब मिलेगा? जब आपके नीचे 6 लेग डायरेक्टर हो जाएंगे, 6 लेग डायरेक्टर हो गए हैं और इसमें आपको कोई PGBV करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो उसके लिए उसके बंधन से आप मुक्त हो जाते हो। 6 लेग आपके डायरेक्टर हैं तो 3% हाउस फंड भी आपको मिलता है। और पांचवा जो सबसे बड़ी कमाई है यहाँ 15% LPB, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। दोस्तों, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस तब मिलेगा जब आपके नीचे का कोई एक लेग, इसका पूरा ग्रुप, मान लो ये है, इसका पूरा ग्रुप 90,000 से ऊपर का बिजनेस कर रहा है तो आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलता है, जो कि इस बिज़नेस में सबसे बड़ी कमाई है। किसी जैसे हमारे अपलाइन हैं, उनका चेक पिछले महीने 1,17,000 था, तो उसमें लगभग 68,000 जो है वो PGBV से LPB से ही आया था। मतलब लगभग 60% का जो इनकम है वो LPB से आता है, सबसे बड़ी कमाई है। अगर आपके ग्रुप का कोई लेग 90,000 से ऊपर बिजनेस कर रहा है तो आपको ये मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, यही है पूरा बिजनेस प्लान। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। कोई भी इसे 1-2 बार देख लेगा तो समझ जाएगा और बड़े आराम से बता सकते हैं। तो दोस्तों, करते रहिए मोदी केयर, ढेर सारा धन कमाइए, यही मेरी शुभकामनाएं।